अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम खाकी की मदद से कहानी तैयार करना किस तरह से लिखा जाता है निकात की मदद से देखेंगे। आज हम लेकर आए हैं अगला खाका। खाका पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। कौवे का चोंच से अखरोट तोड़ना, अखरोट का न टूटना, गिलहरी का देखना, खुद अखरोट खाने की बातचीत सोचना, गिलहरी का तरकीब बनाना और अखरोट को चोंच में दबाकर ऊपर चला और वहाँ से छोड़ देना, पत्थर की चट्टान पर से गिरने से अखरोट का बिखर जाना, मगज गूदा लेकर गिलहरी का चल देना, कौवे की वापसी, खाली छिलके देखना, नतीजा। तो बच्चों, आपको कहानी लिखना है। मैं पिछले कहानी से कोई कहानी अलग है, तो आप लोग देखिए कहानी किस तरह से फैलाकर लिखी जाती है निकात की मदद से। आप ज़रूर देखिए। तो चलिए कहानी देखिए। एक कौवे को कहीं से अखरोट पड़ा हुआ मिल गया। अखरोट का छिलका इतना सख्त होता है, तोड़ने की हरचंद कोशिश की मगर न टूट सका। कौवा हैरान था कि अखरोट को किस तरह तोड़े। इतने में कहीं से एक गिलहरी उस तरफ आ निकली। कौवे को अखरोट तोड़ते देखकर सोचा, इससे अखरोट कैसे हासिल किया जाए। फिर उसने कौवे से कहा, आखिर इतनी जहमत क्यों उठा रहे हो। कौवा बोला, मैंने सुना है कि अखरोट बड़े मज़े की चीज़ है। अगर ऐसा ना होता तो इस पर इतनी सख्त छिलका क्यों होता। ये ज़रूर उसको तोड़ूंगा, मैं ज़रूर उसको तोड़ूंगा। देखो तो इसके अंदर कौन सी नियामत है। गिलहरी ने कहा, इतनी सी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं एक आसान तरकीब बताती हूँ। वो देखो, सामने चट्टान है। अखरोट को चोंच में लेकर बड़े दूर हवा में उड़ जाओ, फिर वहाँ से अखरोट को चट्टान पर छोड़ दो। गिरने से अखरोट टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कौवे ने गिलहरी की तरकीब पर अमल किया। चट्टान पर गिरने से अखरोट टूट गया, टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। गिलहरी ने दौड़कर मगज गुदा उठा लिया और सिर्फ छिलके छोड़कर वहाँ से चल दी। तो बच्चों देखो, किसी भी कहानी में उसका नतीजा और उसका एक उन्वान देना ज़रूरी है। तो देखिए अब नतीजा किस तरह से लिखा जाता है। खुदगर्ज जो भी सलाह देता है उसमें उसका कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर रहता है।